हेलो, वेलकम टू स्टडी विद कोमल। हम चैप्टर कर रहे थे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। इस चैप्टर को हमने लास्ट जहाँ पे छोड़ा था उसी के आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। Types of chemical reactions. A chemical reactions involves the breaking of old bond and the formation of new bond between atoms to produce new substance. On the basis of nature of bond breakage or bond formation, chemical reactions can be mainly classified into 5 types. तो यहाँ पे chemical reactions के type को बताया गया है। फर्स्टली यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे हम कोई भी नया सब्सटेंस बनाते हैं, मेनली सब्सटेंस तो एटम से मिलके ही बना हुआ है ना। तो जो सब्सटेंस हम नया सब्सटेंस बनता है वो कैसे बनता है, यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो टूट के न्यू बॉन्ड बनेंगे एटम्स के बीच में। उसी के बाद जो हमें नया प्रोडक्ट या नया सब्सटेंस यील्ड होगा या प्राप्त होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज। तो ये जो प्रकृति है बॉन्ड के टूटने की या फिर नया बॉन्ड बनने की, या बॉन्ड को बंध बोलते हैं हिंदी में, तो उसके आधार पे केमिकल रिएक्शंस को 5 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में कहेंगे संयोगात्मक अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन या विघटन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन इज चया उपचयी अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन सिंथेसिस रिएक्शन एंड इट्स टाइप। सिंथेसिस का मतलब यहीं से पता चल रहा है कि किसी भी चीज का संश्लेषण हुआ है। सिंथेसिस मतलब होता है किसी चीज का बनना। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more element or compound reactant react to form a single compound or product। तो इसे कहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है इसमें कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व या फिर अभिकारक मिलके एक नया पदार्थ या नया उत्पाद बनाएंगे तो यह अभिक्रिया यानी कि ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन पॉसिबल। तो यहाँ पे 3 तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है। फर्स्ट है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड, जिसमें कि 2 एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे। जैसे इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, एक कंपाउंड यहाँ पे ए को लिया गया है, एक बी है, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का लिया गया है कि हम उसे रूम टेम्परेचर पे हीट करेंगे। मैग्नीशियम रिबन यानी कि Mg को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे बर्न किया तो 2 MgO बना, जो एक व्हाइट कलर की लेयर है। रिमूव विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इसे करेंगे। यहाँ पे लिखा है आगे इसे पूरा बैलेंस करके लिखा है, जैसे 2 Mg प्लस O2 इक्वल्स टू 2 MgO। ये एक सॉलिड होगा, प्लस हीट प्लस लाइट। ये ब्राइट व्हाइट फ्लेम लिखा है जो ये लाइट के लिए लिखा गया है। लाइट थोड़ा इधर आ गया है तो प्लस लाइट उसी के आगे है, और जो लाइट है वो ब्राइट व्हाइट फ्लेम में होगी। सेकेंड इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना लेंगे। अब कंपाउंड क्या हुआ, जैसे ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे ए प्लस बी का ए बी मिला है ना, तो ये ए बी एक कंपाउंड हो गया है। तो इस कंपाउंड की तरह 2 कंपाउंड बनाएंगे तो आगे हमें पूरा प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड ए बी लिया है, सेकेंड कंपाउंड इसमें सी डी लिया है, तो ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए बी सी डी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें क्विक लाइम विद वाटर का, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO को सॉलिड स्टेट में है जो कि उसे हमने वाटर के साथ उसकी रिएक्शन कराई है, तो CaOH का होल ट्वाइस हमें मिला है जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है। इस वक्त ये स्लैक्ट लाइम है। तो उसके बाद हम इसे फर्दर दोबारा पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये CaOH का होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन हमें मिलेगा, यानी कि जैसे हम कहेंगे लाइम वॉश, लाइम वाटर या एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये है। ऑब्जर्वेशन व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा है, जो हमने क्विक लाइम को वाटर में मिलाया, वेरी फास्ट रिएक्शन। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या ऑब्जर्व करा, वेरी फास्ट रिएक्शन है, विग्रस एकदम, कब हो गई पलक झपकते ही पता भी नहीं चला। हीट इज इवॉल्व, इसमें हीट भी इन्वॉल्व है, एंड हिसिंग साउंड के साथ इसमें वेपर या स्टीम निकली है। और हीट कब, जबकि पानी बॉयल हो रहा होगा। आगे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन था उसकी रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के साथ, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना है, प्लस उससे वाटर आगे रिलीज हुआ है। तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा यानी कि भाप बन के उड़ गया। अब ये जो है CaCO3 शाइनी फिनिश टू वॉल, तो घर में जब हम चूना वगैरह करते हैं ये एक शाइनी फिनिश देता है वॉल्स को।
अब जो इसका थर्ड टाइप होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, उसमें क्या होगा, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलेगा और साथ में एक कंपाउंड बना देगा। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बताया। फर्स्टली हमने इसे प्रेजेंट करा है A प्लस BC से इक्वल्स टू ABC। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ कराया तो 2SO2 जो कि गैसियस फॉर्म में प्लस O2 इक्वल्स टू 2SO3। ये यहाँ पे हमें आगे प्रोडक्ट मिला, यानी कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड ने मिलके आगे एक कंपाउंड और बनाया है। आर ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक? क्या सभी जो भी ये संयोगात्मक अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक होती है, मतलब इसमें हीट को अंदर लिया ही जाता है? तो नो, सॉरी, एक्सोथर्मिक का मतलब बाहर छोड़ा जाता है, एंडोथर्मिक होता है जिसमें आगे अंदर खुद में हीट को ली जाती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होती हैं। यहाँ पे एक एंडोथर्मिक का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे N2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2NO प्लस, इसमें हीट भी इन्वॉल्व हो रखी है। नेक्स्ट है इसमें decomposition reaction and its type, a chemical reaction in which a single compound break down into two or more element or compound when energy is supplied in the form of heat, electricity or sunlight। तो इसमें क्या होता है कि जब इसमें कोई सिंगल कंपाउंड टूट जाता है दो या दो से अधिक एलिमेंट में और कंपाउंड में, और उस वक्त हीट भी जो एनर्जी सप्लाई होती है वो हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में और सनलाइट के फॉर्म में आगे को होती है। तो एनर्जी सप्लाई इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस किस फॉर्म में, हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के और सनलाइट के। हीट के में क्या होगा, थर्मोलिसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, यानी कि ऊष्मा के द्वारा तोड़ा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यानी कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी। सनलाइट में फोटोलाइसिस, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा। तो इसका फर्स्ट इसमें दिखाया गया थर्मोलिसिस ऑफ शुगर, थर्मोलिसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन। तो शुगर का फॉर्मूला सभी को पता है, C12H22O11, जो कि सॉलिड स्टेट में, उसे हीट किया गया तो हमें 12 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मिले, जिसे हम शुगर चारकोल कहेंगे, प्लस 11 मॉलिक्यूल ऑफ H2O स्टीम के फॉर्म में रिलीज हो गई है। सेकेंड है इसमें थर्मोलिसिस ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। तो फेरस सल्फेट को लिया है और कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल है यहाँ पे, उसका थर्मोलिसिस दिखाया गया है। तो FeSO4.7H2O, इसे आगे हमने हीट करा तो FeSO4 प्लस 7H2O बना है। और ये जो FeSO4 होगा ये व्हाइट एनहाइड्रस फेरस सल्फेट होगा, ये व्हाइट कलर का दिखेगा इसका कलर, और एनहाइड्रस फेरस सल्फेट इसे कहेंगे। और जो FeSO4 और 7H2O है इसे कहेंगे हम हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन वाइट्रॉल या फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट नाम से भी जाना जाता है। फर्दर हम इसको आगे FeSO4 को हीट करेंगे। हीट कर लिया हमने इसे 2FeSO4 और हीट करा तो आगे बना है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो यहाँ पे Fe2O3 रेडिश ब्राउन कलर का है, जिसे हमने फेरिक ऑक्साइड कहा है। आगे इसमें कॉपर सल्फेट का दिखाया गया है, तो CuSO4.5H2O जो कि ब्लू कलर का होगा। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हम इसे कहेंगे, पेंटाहाइड्रेट इसलिए क्योंकि 5 मॉलिक्यूल यहाँ पे H2O के हैं। आगे इसने हीट करके फॉर्म करा है CuSO4 जो कि व्हाइट कलर का होगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ये कहलाएगा। प्लस इसमें आगे जब रिएक्शन को बैलेंस करा होगा तो उसमें प्लस 5 H2O आगे निकला है स्टीम के फॉर्म में। उसके बाद हमने CuSO4 को हीट करा तो 4 CuO बना है, जो कि ब्लैक कलर का सब्सटेंस हमें मिलेगा। प्लस उसमें 2 SO2 रिलीज हुई है, प्लस 2 SO3 रिलीज हुई है, और प्लस ऑक्सीजन। थर्मोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 से लाइमस्टोन भी कहते हैं, उसे हीट करा तो CaO बना है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। यह है क्विक लाइम या बर्न्ट लाइम, जो कि व्हाइट कलर में होगा। अब ये CaCO3 में A कैपिटल हो गया, ये A कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। एंड CaO में भी A स्मॉल होगा। एंड नेक्स्ट है इसमें थर्मोलिसिस ऑफ लेड नाइट्रेट, तो मेटल नाइट्रेट को अगर हमने हीट करा तो मेटल ऑक्साइड बना, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, प्लस ऑक्सीजन। तो ये PbB B स्मॉल होगा, B यहाँ पे दोनों जगह पे स्मॉल होगा। तो 2PbNO3 होल ट्वाइस, ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, इसे हमने हीट करा तो 2PbO जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा और येलो कलर का होगा। एंड प्लस 4NO2, ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स यहाँ से उड़ेंगी या फिर निकलेंगी, और ऑक्सीजन भी रिलीज हुई है। ऑब्जर्वेशन क्या करा यहाँ पे हमने,
brown fume of nitrogen dioxide and a yellow residue of lead oxide is left behind the test tube। तो टेस्ट ट्यूब में जब ये रिएक्शन, जब हमें प्रोडक्ट मिल जाएंगे टेस्ट ट्यूब में, तो लास्ट में यहाँ पे क्या रह जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन कलर के फ्यूम्स रहेंगे और जो लेड ऑक्साइड है उसका येलो कलर का रेसिड्यू वहां पे रह जाएगा। ओके, आगे इसमें था इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होगा, H2O को हमने जब इलेक्ट्रोलिसिस करा विद्युत अपघटन प्रक्रिया से हीट की प्रेजेंस में, तो 2H2 जो कि गैस फॉर्म में निकल गई प्लस O2 बना। तो इसका रेशियो क्या निकला, 2:1, यानी कि 2:1। 2 क्यों, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। फोटोलिसिस एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड का किया गया। तो यहाँ पे ये Ag में G स्मॉल होगा एंड Cl में L स्मॉल होगा एंड Br में R स्मॉल एंड Ag में G स्मॉल। ये गड़बड़ हो गया है। तो इसमें 2AgCl को हमने लाइट की प्रेजेंस में जब आगे कंटिन्यू करा इस रिएक्शन को, तो 2Ag सॉलिड फॉर्म में प्रोडक्ट मिला है आगे, प्लस Cl2 गैस निकली है। और जो ये AgCl होगा ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा एंड जो Ag बना है आगे ये ग्रे कलर का एंड Cl2 जो गैस निकली है वो ग्रीन येलोइश कलर की होगी। अब हमने इसको सिल्वर ब्रोमाइड के साथ करा है तो वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है पहले, और उसका हमने लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है। तो 2Ag सॉलिड फॉर्म में ग्रे कलर में प्लस Br2 गैस निकली है जो रेडिश ब्राउन वेपर में उड़ेगी। अब जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल होते हैं ये मोस्टली यूज कहाँ होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। जो हम फोटो खींचते हैं ब्लैक एंड व्हाइट वाली, उसमें फोटो सेंसिटिव मटेरियल का यूज किया जाता है। आर ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक, क्या सभी में जो एनर्जी होगी वो अंदर ली जाती है कि बाहर भी रिलीज होती है, ये है एंडोथर्मिक का मतलब है। तो यस, एंडोथर्मिक होती है। एनर्जी इनपुट इज मेजरली इन फॉर्म ऑफ हीट बट इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट और साउंड कैन ऑल्सो बी एंडोथर्मिक। लेकिन ये चीजें जो है इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, साउंड, ये चीजें एंडोथर्मिक भी हो सकती हैं, ये कहा है यहाँ पे। Displacement reaction and its type. A chemical reaction in which a more active or reactive element displaces a less active or reactive element from its compound. These reaction are generally found to occur in solution. तो यहाँ पे displacement reaction में क्या बताया गया कि जो ज़्यादा शक्तिशाली displacement reaction में ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा शक्ति वाला वो होगा एलिमेंट होगा वो अपने से ज़्यादा कम वाले को रिप्लेस कर देगा और उससे एक नया कंपाउंड बनाएगा। इससे आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे कि क्लास में बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, तो जो फर्स्ट वाला है वो ज़्यादा एक्टिव है ना सेकंड वाले से, तभी तो उसने उसे रिप्लेस कर दिया, वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा एक्टिव है तो वो फर्स्ट आता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी मान लो कि जो मोर एक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस एक्टिव वाले को रिप्लेस करके एक नया कंपाउंड बनाएगा। अभी इसमें दो तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरी है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स? मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। जैसे कि दो मेटल हैं, एक ए है एक बी है, जो ए है वो बी वाले से ज़्यादा एक्टिव है या रिएक्टिव है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए है वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है एज कंपेयर टू मेटल बी। सेकेंड है इसमें जैसे कि दो नॉन मेटल हैं, एक है सी एक है डी। अब जो सी नॉन मेटल है वो ज़्यादा एक्टिव है एज कंपेयर टू डी नॉन मेटल के। तो जो सी नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिसीव कर लेगा एज कंपेयर टू नॉन मेटल डी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये किस तरह से एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं और किस आधार पे करते हैं। मेटल में क्या होगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो रिप्लेस करेगा, और नॉन मेटल में जो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा वो रिप्लेस करेगा। यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की, द रिएक्टिविटी सीरीज रैंक मेटल बाय देयर एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन को कितनी जल्दी लूज कर सकता है और केमिकल रिएक्शन में किस तरह भाग ले सकता है। इस तरह यहाँ पर से रिएक्टिविटी बताई गई है मेटल की। तो यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम और लेस गोल्ड है, तो उधर को ये रिएक्शन किस तरह आती है। जैसे इसका ऑर्डर है, मोस्ट हो गया के मतलब हो गया पोटेशियम, उससे कम होता है सोडियम, उससे कम होता है लिथियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम कॉपर, उससे कम सिल्वर, उससे कम गोल्ड। तो इसकी सीरीज इस तरह लिखी गई है, ये हाईएस्ट टू
लोवेस्ट वाले में, जैसे कि यहाँ पे पूरा सिंबल के साथ भी है, के फॉर पोटेशियम, Na सोडियम, Li लिथियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, C कार्बन जो कि नॉन मेटल भी है, इंक्लूड फॉर एक्सट्रैक्शन, Zn जिंक, Fe आयरन, H हाइड्रोजन, Ag सिल्वर एंड Au गोल्ड। इसके आगे हमें इसका निमोनिक भी है कि इसे लर्न कैसे करना है। निमोनिक है, प्लीज सेंड लिटिल चार्लीज monkey and cute zebras into hot countries, signed Jordan। तो प्लीज का पी से कैपिटल से हो गया पोटेशियम, सेंड में एस से हो गया सोडियम, लिटिल में Li से हो गया लिथियम, चार्ली में Ca से मान लो तो कैल्शियम, मंकी में मैग्नीशियम, एंड में एल्यूमिनियम, क्यूट में कार्बन C, Z फॉर यहाँ पे जिंक, इनटू में आयरन, HOT हॉट जो यहाँ पे इसका H से सिंबल से हाइड्रोजन, एंड कंट्रीज में कॉपर, साइन में सिल्वर एंड गॉर्डन में गोल्ड। तो ये इसका निमोनिक है, छोटा सा इसे लर्न करने का। ये वाला स्लाइड यहीं पे एंड होता है। हम आगे का इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसे अगले प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।